हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम बालिदगी और नशोनुमा के बारे में देखेंगे। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ फिजिकल से होता और डेवलपमेंट इंटेलेक्चुअल से होता। तो ग्रोथ मतलब बालिदगी, डेवलपमेंट नशोनुमा। फिजिकल से मतलब टू टाइप्स में होता। ग्रोथ फिजिकल से होता, एक इंटरनल एक एक्सटर्नल। इंटरनल मतलब अंदरूनी आज़ा, अंदरूनी पार्ट्स के ज़रिए से। एक्सटर्नल मीन्स जो भी बाहर दिखते ना, हाइट है, कलर है, वेट है, रंग रूप, ऐसा। ये ग्रोथ क्या है, क्वांटिटी रहता ग्रोथ में। अब यहाँ के डेवलपमेंट में आ जाके ये है ना, क्वालिटी रहता। डेवलपमेंट क्वालिटी का रहता। पैमाइश नहीं कर सकते इसको, किसको, डेवलपमेंट को पैमाइश नहीं कर सकते। ग्रोथ को क्या कर सकते, पैमाइश कर सकते, मेजरमेंट कर सकते। और उसके बाद जिस्मानी तब्दीलियाँ होती इसमें, किसमें, ग्रोथ में जिस्मानी तब्दीलियाँ होती। कैसा, रंग, वज़न, ऊंचाई, वैसे चेंज होते रहते ग्रोथ में। डेवलपमेंट में पैमाइश नहीं कर सकते। जहनी, समाजी, अखलाकी, जज्बाती, इसमें क्या क्या रहता है, जहनी, समाजी, अखलाकी, जज्बाती रहते। किसमें, इसमें ये चेंज होते रहते। जहनी समाज के तौर पर अपना डेवलपमेंट होता, अखलाक के ज़रिए से, जज्बात के ज़रिए से, जहन के ज़रिए से डेवलपमेंट हो सकता। और उसके बाद नशोन बालिदगी आ जाके एक हद तक नमू होता है। मतलब हाइट भी एक हद तक ही होता ना, कलर भी जो भी एक हद तक ही होता। सो एक हद तक नमू होता है। इसमें क्या है, डेवलपमेंट में नशोनुमा ये मसलसल चलता रहता है। मतलब कभी जहनी रहता और उसको एक्टिव करने पर मेमोरी एक्टिव हो जाता। मेमोरी मतलब ब्रेन एक्सरसाइजेस करने से, तो और बहुत अच्छा से पढ़ने से, या समाज के तौर पर से मसलसल अलग अलग चेंज होता रहता। अपने जज्बात चेंज होते, अखलाक चेंज होते, समाज के आसपास के समाज से बदल जाते अपन। ऐसा डेवलपमेंट में चेंजेस मिलते रहते। ये एक हद तक नमू होता। किसमें, बालिदगी में एक हद तक नमू होता। इसमें क्या है, मसलसल चलने वाला अमल है। नशोनुमा बालिदगी के बगैर भी चल सकता। नशोनुमा डेवलपमेंट क्या है, ग्रोथ नहीं है तो भी ये चल सकता। लेकिन बालिदगी, ग्रोथ क्या है, नशोनुमा नहीं है, सो नशोनुमा का एक हिस्सा है। नशोनुमा भी इसमें का एक पार्ट है। किसमें, ग्रोथ का। ग्रोथ में क्या होता, इंटरनल एक्सटर्नल। फिजिकल भी होता है। इससे फिजिकल में दो पार्ट्स, इंटरनल है कि एक्सटर्नल है। इंटरनल में अंदरूनी पार्ट्स के तब्दील चेंजेस होते रहते, और एक्सटर्नल में बाहर जो भी दिखते हैं ना, उसको वो चेंजेस होते रहते। लाइक हाइट, कलर, वेट, रंग रूप, वज़न, ऊंचाई, मकदार होता। क्वांटिटी ये है ना, क्वांटिटी रहता, और मेजर कर सकते, इसको पैमाइश कर सकते। और जिस्मानी तब्दीली होते रहती, रंग, वज़न, ऊंचाई, ये एक हद तक नमू होता है, ये उसके बाद नहीं होता। तो ये नशोनुमा का ये एक पार्ट है, हिस्सा है। तो डेवलपमेंट में आ जाके ये इंटेलेक्चुअल होता, एक क्वालिटी होता, और पैमाइश नहीं कर सकते इसको मेजरमेंट नहीं कर सकते। ये जहनी तौर पर, समाजी तौर पर, अखलाकी तौर पर, जज्बाती तौर पर मसलसल चलने वाला अमल है ये। तो उसके बाद है नशोनुमा बालिदगी के बगैर भी चल सकता। इसका फार्मूला आ जाके नशोनुमा इक्तसाब इंटू पुख्तगी इंटू एफ इंटू इक्तसाब इंटू पुख्तगी, मतलब एफ इंटू लर्निंग इंटू मैच्योरिटी इक्वल टू डेवलपमेंट। एफ मीन्स फैक्टर। उसके बाद डेवलप का कोटेशन आ जाके मैच्योरिटी बाय एज इंटू 100। उसके बाद है एंडरसन क्या बोलते हैं, डेवलपमेंट इज़ द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेटिंग डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। उसके बाद फिर देखो क्या बोले, क्रेग डेवलपमेंट मीन्स द चेंजेस इन द स्ट्रक्चर्स, थॉट और बिहेवियर ऑफ ए पर्सन विच अक्यूर एज ए फंक्शन ऑफ बोथ बायोलॉजिकल एंड एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस बोले। नेक्स्ट, पुख्तगी, मैच्योरिटी बोलते क्या है, पैदाइश से ही फ़र्द के अंदर पाए जाने वाली फितरी सलाहियत उम्र के साथ और वक्त के साथ ज़ाहिर होती।
मतलब पैदाइश से ही एक बच्चे के अंदर है नेचुरल से, फितरी सलाहियत से उम्र के साथ क्या होती, वक्त के साथ उम्र के साथ जाहिर होती, उसको क्या बोलते हैं, पुख्तगी बोलते हैं। गेसल के मुताबिक क्या था, मैच्योरिटी इज़ नॉट सम ऑफ जीनिन इफेक्ट ऑपरेटिंग इन ए सेल्फ लिमिटेड लाइफ साइकिल। क्रेग के मुताबिक है, मैच्योरिटी रिफर्स टू द एमरजेंसीज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म जेनेटिक पोटेंशियल, इट कंसिस्ट ऑफ ए सीरीज ऑफ प्रोग्राम्स चेंजेस। अब इसके बाद है नेक्स्ट आके प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, नशोनुमा के उसूल। नशोनुमा के उसूल पूरे 10 हैं। तो असल नशोनुमा का एग्ज़ाम ये देखेंगे पहले। एक फितरी अमल है, यह नशोनुमा क्या है, एक फितरी अमल है। पैदा होने वाले हर जानदार वक्त के साथ साथ मसलसल नशोनुमा पाता रहता है। ये एक फितरी अमल है। पैदा होने वाले हर जानदार के अंदर वक्त के साथ साथ क्या होता, मसलसल नशोनुमा होता रहता। मगर एक ही नस्ल से ताल्लुक़ रखने वाले जानदार के बालिदगी और नशोनुमा में चंद मखसूस उसूल के अहम मुशाहिदा कर सकते हैं। ये क्या है, एक फितरी अमल है। ये पैदा होने वाले हर जानदार के अंदर क्या होता, मसलसल चलता रहता है। सो डेवलपमेंट क्या होती है, हर मसलसल चलते रहती। यहाँ पे हम देखें भी बैक में भी मसलसल चलने वाला अमल बोल के, तो यहाँ पे देखो मसलसल नशोनुमा पाता रहता। कौन, हर जानदार वक्त के हिसाब से नशोनुमा पाता रहता। समाज के हिसाब से हो या अखलाक के हिसाब, जज्बात के हिसाब से, जहनी हिसाब से, ऐसा हर एक मसलसल चलने वाला अमल है। मगर एक ही नस्ल से ताल्लुक़ रखने वाला जानदार की बालिदगी और ग्रोथ में भी और डेवलपमेंट्स में भी चंद मखसूस स्पेसिफिक खासकर उसूलों का मुशाहिदा कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ देखो, चंद बच्चे उम्र के 10 महीने में ही चलना शुरू करते। थोड़े बच्चे क्या करते हैं, 10 मंथ्स में चलना शुरू करते। और थोड़े बच्चे को क्या है, 1 साल मुकम्मल हुआ तो भी चलना नहीं आता। यहाँ हम एक ही नस्ल, मतलब एक ही बच्चे ना, अब इंसान के बच्चे हो क्या बोलते, फिर अब जानवरों का हिसाब रख ले तो भी हम एक ही जानदार, कौन सा भी जानदार का हिसाब रखे तो भी उनके नशोनुमा में तब्दीली होती रहती। सो एक ही उम्र के बच्चों के लिए 10 मंथ्स में एक बच्चा चलना शुरू करता, तो 1 साल के अंदर भी थोड़ा बच्चा क्या करता, 1 साल हो गया तो भी चलना नहीं आता। यहाँ हम एक ही नस्ल से ताल्लुक़ रखने वाले जानदार का बालिदगी और नशोनुमा को मुशाहिदा करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट्स में 10 पार्ट्स है ना, 10 उसूल है ना, तो उसमें पहला उसूल है प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूअस। तो नशोनुमा मसलसल चलने वाला अमल है। नशोनुमा क्या है, मसलसल है, चलने वाला अमल है। फ़र्द की ज़िंदगी भर में कई तब्दीलियाँ होती रहती है। इंसान में कई तब्दीलियाँ होती रहती है ज़िंदगी में। सो गोद से गोर तक, मतलब गोद से लेकर खबर तक, गोर मतलब खबर तक होने वाली चेंजेस रहते नशोनुमा में। नशोनुमा ये है ना, मसलसल चलता रहता और फ़र्द ज़िंदगी भर में कई तब्दीलियाँ होती रहती हैं। सेकेंड वन, प्रिंसिपल ऑफ सीक्वेंशियल पैटर्न। नशोनुमा एक मखसूस नमूना अख्तियार करता है। नशोनुमा क्या करता है, एक मखसूस नमूना अख्तियार करता। मिसाल के तौर पर बच्चे पहले क्या करते, रेंगते, बाद में बैठते, बाद में खड़ते, बाद में चलते, जैसा एक तरतीब से करते हो काम, उसे क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सीक्वेंशियल पैटर्न बोलते हैं। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन। नशोनुमा एक सिमत को अख्तियार करता है। नशोनुमा क्या करता है, डायरेक्शन को अख्तियार करता है। इसमें के उसूल क्या है, इसमें 2 उसूला हैं। एक है ना सिफोला कॉडल पैरोक्सिमो डिजिटल। सिपोला कॉर्डन मतलब नशोनुमा सर से पाँव की जानिब चलती है। नशोनुमा क्या है, सर से लेके पाँव की जानिब चलती। पैरोक्सिमो डिजिटल में आ जाके बच्चे पहले बड़े आज़ाद पर काबू पाकर फिर छोटे अज़लात पर काबू करते हैं। पहले क्या करते हैं, बड़े आज़ा पर
काबू पाते, पहले हाथ से पकड़ते पूरा, बाद में क्या करते, उंगलियों से पकड़ने का स्टार्ट करते। तो ऐसा प्रैक्सिमो डिजिटल में। नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ जनरल टू पार्टिकुलर। नशोनुमा आम से ख़ास की जानिब चलती है। नशोनुमा क्या होती है, आम से ख़ास की जानिब चलती। एग्जाम्पल आ जाएगा, बच्चे किसी चीज़ को पकड़ते वक्त पहले तमाम हाथ का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे बोले देखो हम पैरेक्सिमो डिजिटल में बच्चे क्या करते, पहले बड़े आज़ा को पकड़ते, बाद में छोटे आज़ा से पकड़ना स्टार्ट करते। वैसे ये भी जनरल टू पर्टिकुलर में भी नशोनुमा आम से ख़ास की जानिब होती। एग्जाम्पल आ जाएगा, बच्चे किसी चीज़ को पकड़ते वक्त पहले तमाम हाथ का इस्तेमाल करते, बाद में सिर्फ उंगलियों के ज़रिए चीज़ों को पकड़ते। सो दिस इज क्या है, प्रिंसिपल ऑफ जनरल पर्टिकुलर। नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म। इसमें क्या है, हर मरहले में नशोनुमा एक सा नहीं होता। मतलब छोटे बच्चे होंगे अलग रहता, उसके बाद फिर दूसरा स्टेज में आए जब अलग रहता, उसके बाद का स्टेज में आए जब अलग रहता, ऐसा अलग अलग रहता नशोनुमा। एग्जाम्पल आ जाके, शिरखोरगी में जिस्मानी नशोनुमा तेज़ होती। शिरखोरगी में क्या होती, जिस्मानी नशोनुमा ने तेज़ से बढ़ते बच्चे। इब्तदाई बचपन में आ जाके जहनी नशोनुमा तेज़ होती। इसमें जिस्मानी हुई तो इसमें क्या आती है, जहनी होती, जबकि जिस्मानी नशोनुमा धीरे धीरे होती है। इब्तदाई बचपन में क्या होता है, जिस्मानी नशोनुमा कम होती, स्लो से होते रहती। जहनी नशोनुमा माने बढ़ के होती। शिरखोरगी में क्या होती, जिस्मानी नशोनुमा तेज़ होती। प्रिंसिपल ऑफ प्रेडिक्शन। नशोनुमा का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। नशोनुमा का अंदाज़ा लगा सकते कैसा, बचपन में अगर कोई बच्चे सुरीली आवाज़ में एग्जाम्पल से कोई तो बच्चे गाना गाते हैं तो लोग क्या बोलते हैं उनको, इन्होंने सिंगर बनता बोल के अंदाज़ा लगाते। सो वो प्रेडिक्शन, नशोनुमा का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। बचपन में अगर कोई बच्चे सुरीली आवाज़ में गीतों का पढ़ता है तो लोग इसको मुस्तक़बिल में, फ्यूचर में गीत सिंगर बनने का अंदाज़ा लगा सकते हैं। नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। नशोनुमा में इनफिरादी इख्तिलाफात पाई जाती है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, किसी दो एग्जाम्पल आ जाएगा, किसी दो अफराद में, मतलब समझने के लिए बोल रही मैं, किसी दो अफराद में नशोनुमा एक सा नहीं चलती। जैसे कोई बच्चे 9 महीने में बातें करना शुरू किया तो दूसरे बच्चे 12 महीने में शुरू करते। सो उसका अलग है, इसका अलग है। सो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते थे, तो भी दोनों एक सा करना बोल के ऐसा नहीं होता। प्रिंसिपल ऑफ कम्युलेटिव डेवलपमेंट। नशोनुमा अचानक इजहार होती है। एक बार है, बच्चे क्या करते हैं, बच्चे के जाने से पहले एकदम उनको उनके ज़बान से वर्ड्स आ जाते, अब तक बात नहीं करते बच्चा भी एकदम अचानक से बात करना शुरू कर देता, एकदम वर्ड आया था, अल्फाज अचानक अदा होती है। एग्जाम्पल है, नशोनुमा अचानक ज़ाहिर होती है। मुख्तलिफ नशोनुमा एक साथ चलती है। नेक्स्ट, मुख्तलिफ नशोनुमा एक साथ चलती है। अगर किसी बच्चे के जहनी नशोनुमा ठीक ना होने की वजह से इसकी समाजी व लिसानी और अखलाक़ी नशोनुमा भी ठीक तरह नहीं होती। अगर बच्चे के जहन है ना नशोनुमा नहीं हुई तो उसका समाज में भी और बातें करने में भी, अखलाक में भी उसकी नशोनुमा क्या होती, डेवलपमेंट से उसके ठीक नहीं रहते। उसके बाद नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है, नशोनुमा आपसी रद्द-ए-अमल है। फ़र्द में फितरी तौर पर पाए जाने वाले सलाहियतें माहौल में पाए जाने वाले अवामिल के दरमियान आपस रद्द-ए-अमल के ज़रिए नशोनुमा चलती है। फ़र्द के अंदर फितरी तौर पर पाए जाने वाले सलाहियतें माहौल में भी पाए जाने वाले अवामिल के दरमियान आपस में रद्द-ए-अमल करती है। फितरी नेचुरल से होने वाले और माहौल से दोनों के मिला के आपस में रद्द-ए-अमल करती है के ज़रिए नशोनुमा चलती है। रद्द-ए-अमल से नशोनुमा चलती। सो यहाँ तक 10 पॉइंट्स ख़त्म हो चुके हैं डेवलपमेंट्स और प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट्स के। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। अल्लाह हाफ़िज़, बाय, टेक केयर।